हमारे जो भी धार्मिक तत्व हैं, जो नैतिक नियम है, हम कहीं ना कहीं वो धर्म से आए हैं। धर्म से ही निकल के एक अध्यात्म आया है। तो हमारे जितनी भी परंपरा है, कुछ को हम कहते हैं परंपरा से चीजें आई हैं, कुछ को हम मंथन करते हैं, चाहे पुराने जमाने में शास्त्रार्थ था या आधुनिक समय में हम कह सकते हैं कि उसका एक नैतिक या वैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिए। और उसके बाद अगर निष्कर्ष जो निकल के आता है उसको लागू करें। अगर उसका परिवर्तन ठीक नहीं होगा समाज काल के लिए या सार्वजनिक तौर पे सार्वजनिक काल के लिए अगर परिवर्तन सही नहीं है तो उसको नहीं है। अब जैसे भैया बहुत से लोगों ने आपको कहा कि आपने एकादशी पे चावल ना करें, ये वर्जित है। तो वर्जित शब्द का अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा शब्द है। वर्जित क्या है कि श्री भगवान उवाच है क्या वो, और हमारे किस ग्रंथ से आया है। हम कुछ ग्रंथों को एक प्रमाण के तौर पे मानते हैं, कुछ ग्रंथों को नहीं मानते हैं। और मेरा अपना मानना है कि चाहे इस्लाम धर्म में उसको आसमानी कहें या हमारे यहाँ अपौर से कहें, तो अपौर से का एक मतलब हम ये निकालें कि वो अशरीरी तौर पे हमें प्राप्त हुआ है या इंद्रियों से परे जाके प्राप्त हुआ है। उसको हम देख सकते हैं कि अपदीपो भाव, कि व्यक्ति जब एक सात्विकता में, एक तपस्या में, एक यज्ञ में उस हद तक तप जाता है कि उसके अंदर में जो भी विचार आते हैं वो एक बहुत उच्च कोटि के होते हैं। अब चावल का मनाही है, हमारे बहुत से ऐसे देव क्षेत्र हैं जो एक इंटरनेशनली मान्यता प्राप्त है, हिंदू धर्म सब मानता है, और वहां प्रसाद के रूप में खिचड़ी का प्रसाद दिया जाता है और वो 365 दिन दिया जाता है। अगर ये भगवान उवाच होता तो वहां पे वो चीज बंद हो जानी चाहिए। कुछ कारण रहे होंगे कि हमारे किसी ग्रंथ में आया, हम बहुत से परिवर्तन कर रहे हैं, हम अडाप्ट कर रहे हैं। सप्ताह ग्रह का जो परिवर्तन है लकड़ियों के द्वारा होता था, उसको बहुत बड़े शहरों में समस्या आ गई है, लखनऊ है, बॉम्बे है, तो विद्युत सप्ताह ग्रह में हो गया है। तो ये जो हमारे संस्कार का रूप था, इसको हम इस रूप में परीक्षण करें, क्या वो भौतिक जगत के लिए सही है, क्या वो वानस्पतिक जगत के लिए सही है, पशु जगत के लिए या मानव जगत के लिए। तो उसका हम परीक्षण करें। कल को हो सकता है कि लकड़ी की हमें इतनी वो हो जाए, और थोड़े भी धुएं से कल को हो सकता है कि प्रदूषण समस्या हमारा बहुत तीव्र ले ले। तो हमारा उद्देश्य एक है कि सम्मान सह संस्कार, तो वो हो सकता है। दूसरे रूप में कुछ लोग इसका विरोध करेंगे कि काशी पे ये सब कुछ क्यों हो रहा है, पैसे वाले हैं। आज भी मैं बहुत से लोगों को जानता हूं कि वो लखनऊ से उनकी बाड़ी काशी गई और वहां पे उनका जो भी है अंतिम संस्कार किया गया। हमारी नदियां इस समय इतनी ज्यादा उनकी क्षमता नहीं रही है कि वो पवित्रता को बनाए रखे। हमारे पढ़े लिखे घरों में कहा जाता है हवन सामग्री किसी नदी में प्रवाहित कर देना। कई बार मैं विरोध कर देता हूं, कई बार शायद ऐसा नहीं हो पाता होगा, और वो उस नदी के लिए तो अच्छा नहीं है। हम अपने खेत में डाल सकते हैं, हम अपने गमलों में डाल सकते हैं। तो भैया वही है कि चाहे सात्विकता हो, हम परीक्षण करें हम किसकी भलाई के लिए परंपराएं मान रहे हैं, और हमें कुछ ग्रंथ होने चाहिए। अब गीता की भी समस्या है, इस पे जो टीका लिखी गई है, हो सकता है कि शंकराचार्य वाली टीका उच्च कोटि की हो, किसी और की नहीं है। जहां हम दान दे रहे हैं तो क्या हम उतना जान सकते हैं कि वो उसका उपयोग कितना हो रहा है। दान ऐसा भी है कि ऐसी जगह गया है कि पुजारी वहां पे एक बड़ी बड़ी विदेशों से आयात गाड़ियां हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहा है। गोल्ड गोल्ड बाबा आपने सुना होगा, एनसीआर में वो जाते हैं वहां पे कुंभ नहाने या हरिद्वार नहाने जाते हैं, उनकी सुरक्षा में लग जाता है। तो क्या हमारा ये सनातन परंपरा का हिस्सा था ये प्रदर्शन, या समाज सेवा था? उस गोल्ड से तो मैं समझता हूँ कई गांवों का